नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। हरियाणा की 10 वीआईपी सीटों पर वोटिंग प्रतिशत का खेल। सैनी हुड्डा सेफ, विनेश दुष्यंत विज को टेंशन। कांडा जिंदल मुश्किल में, भव्य श्रुति विरासत के सहारे। इस चुनाव में 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी नजर लगी हुई है। इन वीआईपी सीटों में शामिल दुष्यंत चौटाला की उचाना सीट पर सबसे ज्यादा 75.44% वोटिंग हुई। इसके अलावा श्रुति चौधरी, भव्य विश्नोई, आरती राव और सीएम नायब सैनी की सीट ही ऐसी है जहां वोटिंग 70% से ज्यादा रही। पिछले 2 चुनाव के वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से देखें तो नायब सैनी लड़वा में सेफ नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी जीत सकते हैं, लेकिन इसका अंतर कम हो सकता है। आरती राव भी पॉलिटिकल डेब्यू में अच्छी स्थिति में नजर आ रही हैं। हालांकि अनिल विज, दुष्यंत चौटाला, विनेश फोगाट के लिए टेंशन दिख रही है। भव्य विश्नोई और श्रुति चौधरी को परिवार की विरासत का साथ मिले तभी उनकी राह आसान हो सकती है। गोपाल कांडा और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से राज्य की 10 वीआईपी सीटों पर वोटिंग प्रतिशत के मायने जानिए। लाडवा वोटिंग प्रतिशत का ट्रेड सीएम नायब सैनी के हक में। बीजेपी सरकार में सीएम नायब सैनी करनाल से बदलकर कुरुक्षेत्र की लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर रात 12 बजे तक 72% मतदान हुआ। 2019 में यहाँ 75.4% वोटिंग हुई थी। सीएम सैनी की सीट पर 3.4% वोटिंग कम हुई है। 2014 की बात करें तो इस सीट पर 83.1 वोटिंग हुई थी। पिछले 2 चुनाव का ट्रेंड देखें तो यहाँ भी जब भी मतदान घटा तो नई पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता था। इस लिहाज से सीएम सैनी के जीतने के अच्छे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2019 में यहाँ कांग्रेस के मेवा सिंह विधायक थे। जुलाना कम वोटिंग प्रतिशत, विनेश के लिए टेंशन। विनेश फोगाट की जुलाना सीट पर इस बार रात 12 बजे तक 59.8% वोटिंग हुई। 2019 में जुलाना में 73% और 2014 में 78.1% वोटिंग हुई थी। दोनों ही बार यहाँ वोटिंग बढ़ी तो जीतने वाली पार्टी बदल गई। 2014 में इनेलो के परमिंदर डूल तो 2019 में जजपा के अमरजीत डांडा जीते। वोटिंग बढ़ती तो यह नई पार्टी और खास तौर पर विनेश के लिए अच्छा संकेत हो सकता था, लेकिन सहानुभूति की लहर के दावे के बावजूद वोटिंग प्रतिशत में कमी विनेश के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। वैसे भी कांग्रेस के सामने इस सीट पर करीब 15 साल का सूखा है। आखिरी बार 2005 में कांग्रेस के शेर सिंह ने जीत दर्ज की थी। उचाना कला वोटिंग प्रतिशत घटे से दुष्यंत की राह आसान नहीं। दुष्यंत चौटाला की उचाना कला सीट पर रात 12 बजे तक 75.44% वोटिंग हुई है। 2019 में यहाँ 76.9% और 2014 में 85.4% वोटिंग हुई थी। वोटिंग बढ़ने के बाद 2014 में जीती भाजपा के प्रेमलता की जगह 2019 में दुष्यंत चौटाला जीत गए। हालांकि इस बार वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनावों से कम है। ऐसे में यहाँ पासा किसी भी तरफ जा सकता है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के लिए यहाँ जीत आसान नहीं लग रही है। अंबाला कैंट वोटिंग विज के लिए चिंता। जीते भी तो अंतर मामूली होगा। प्रदेश के दिग्गज पंजाबी नेता अनिल विज की अंबाला कैंट सीट पर रात 12 बजे तक 64.45% वोटिंग हुई। 2019 में यहाँ 62.7% और 2014 में 72.8% वोटिंग हुई थी। दोनों ही बार अनिल विज यहाँ से चुनाव जीते। 2014 में उनकी जीत का अंतर 15,462 और 2019 में 20,165 रहा था। इन आंकड़ों को देखें तो विज कड़े मुकाबले में फंसे नजर आते हैं। अगर वे जीते तो फिर अंतर कम हो सकता है। तो श्याम बंसीलाल की विरासत का साथ मिला तो वोटिंग प्रतिशत श्रुति के हक में पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी वाली तोशाम सीट पर रात 12 बजे तक 72% वोटिंग हुई। 2019 में यहाँ 70.8% और 2014 में 82.3% वोटिंग हुई थी। हालांकि दोनों ही बार कांग्रेस की किरण चौधरी ने चुनाव जीता था। किरण श्रुति की मां है, जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ चुकी हैं। वोटिंग प्रतिशत फिलहाल उन्हीं के हक में दिख रहा है, लेकिन यहां से कांग्रेस ने बंसीलाल परिवार से ही अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दी है। ऐसे में कम वोटिंग से किसी एक पक्ष में लहर की जगह वहां बंसीलाल की विरासत का फायदा जिससे मिलेगा वही जीत सकता है। इस रेस में श्रुति चौधरी आगे दिख रही हैं। इस बार उनके बेटे भव्य को भाजपा ने टिकट दी है। ऐसे में कम वोटिंग प्रतिशत उनकी थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि 2014 में जब कुलदीप ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा तो लोगों ने खूब वोट दिए। 2019 में वे कांग्रेस से लड़े तो वोटिंग प्रतिशत कम हो गया।
इस बार भी वोटिंग प्रतिशत और कम हुआ है तो इसकी चिंता भजन लाल परिवार को ही हो सकती है। हालांकि उनके गढ़ की वजह से वह थोड़े आश्वस्त जरूर हो सकते हैं। देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।